हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50+ क्वेश्चन लेके आए हैं। लगभग ये 100 के करीब क्वेश्चन होने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार एग्जामों में पूछे गए। अगर आप लोग बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ और ये एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए हमने पूरी पीडीएफ तैयार कर रखी है, तो वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुके, कल शाम को अपलोड की थी, लगभग उसमें 50 से ऊपर क्वेश्चन थे, विद डिटेल के साथ कराया था। तो वो वीडियो भी देखें और इन क्वेश्चनों को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो लोकसभा होती है, राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग आपसे पूछे जाएंगे या आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधायिका के अंग कितने होते हैं? तो ये भी आपको बताना है। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या है? संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। तो ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 का संबंध किससे है? यानी कि अनुच्छेद जो 79 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे? संसद से है। संसद की संरचना से संबंधित इसका अनुच्छेद 79 का है। कई बार एग्जामों में पूछा गया। कुछ फैक्ट और आप लोग जान लें। और यहाँ पर लोकसभा का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो है 81 का संबंध किससे है? लोकसभा की संरचना से है। और अनुच्छेद जो है 81 का संबंध किससे है? 80 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है। तो ये 3 अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। 79 का संबंध किससे है? संसद से। लोकसभा का संबंध किससे है? 81 से। और राज्यसभा का संबंध किससे है? जो है 80 अनुच्छेद है उससे संबंध इसका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 280 है इसका संबंध वित्त आयोग के गठन से है। तो अनुच्छेद जो है 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 5 मेंबर इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जो भारत में निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये निर्वाचन आयोग का क्या होता है? ये जो आचार संहिता लगाती है और राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनको जो है सिंबल देना कि कौन सा सिंबल इस पार्टी का रहेगा। तो ये काम होता है निर्वाचन आयोग का। और भी काफ़ी काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको एजुकेशनल वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और राष्ट्रीय आपात का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 352 का संबंध है। जो है अनुच्छेद 352 जो का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात से संबंध है इसका। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात जो है ये पूछा जाता है, स्रोत में पूछा जाता है किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया, ये भी याद रखें। राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश के अंदर या बाह्य आक्रमण हो जाए तब क्या लगाया जाता है? राष्ट्र आपात लगाया जाता है। और इसे कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं। और अनुच्छेद बात की जाए 356 के तहत, अगर किसी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा। और वित्तीय आपात की जाए, जब वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? तो देश के अंदर जो है आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत ख़राब हो जाती है, वित्तीय शॉक तब लगाया जाता है। मगर अभी तक भारत में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर अल्टमैन लिख गया है। तो अल्टमैन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है इसकी खोज की थी, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। कब की थी? तो 1686 में की थी। इसका नामकरण किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो इन्होंने कर दी, नामकरण एक बेंडा थे, इन्होंने इसका नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शक्ति, शक्ति का केंद्र, तो कोशिका शक्ति का यानी कि जो है सेल पावर किसे कहते हैं? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। यह भी आप लोग याद रखें, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें। इसे इंग्लिश में क्या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये भी लिख के आ सकता है, इंग्लिश में है। तो किस लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं? तो हरित लवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? ये केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवालों को अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखें। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। और पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। तो कुछ ये याद रखें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शाखाएं विज्ञान की हैं उसमें अध्ययन किसका किया जाता है? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो ये विलियम हार्वे नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जो है 1628 में विलियम जो है रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, 1628 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय ग्रंथि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? तो जो है हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा होता है रोग रुधिर में? तो ये मधुमेह रोग को ही डायबिटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में, ये भी याद रखें। और डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। विश्व डायबिटीज़ दिवस आपसे पूछा जा सकता है, विश्व डायबिटीज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता? तो ये सेरिब्रम, जो मस्तिष्क का विकसित भाग सबसे होता है। और ये सेरिब्रम किस भाग में होता? जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, ये सबसे विकसित भाग होता है। नेक्स्ट है, दर्द और ठंडा यहाँ पर लिखना था, तो ठंडा है ये। ठंडा गर्म पहचानने का मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो जो है दर्द अगर आपको हो रही है या ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रही, गर्म लग रहा है, तो आपका ये कौन सा शरीर मस्तिष्क का भाग पहचानता है? ये थैलेमस पहचानता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखें। भूख, प्यास, ताप, प्रेम, घृणा का केंद्र कौन सा केंद्र मस्तिष्क का है? यानी कि हमें जब भूख लगती, प्यास लगती या किसी पर हम गुस्सा दिखाते हैं या घृणा करते हैं किसी से, तो ये भाग कौन सा करता है? ऐसा मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो है ये भाग करता है। भूख, प्यास और किसी से घृणा करना, तो ये जो है कौन सा घृणा का केंद्र कौन सा है मस्तिष्क का? तो ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप लोग। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से। डी का नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। सपनों के अध्ययन को ओनोरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा, दिवसों में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चनों की PDF आप हमारे टेलीग्राम से पा सकते हैं। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, त्रंबक से इसका गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इसे वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है।
वृद्ध गंगा आपसे पूछा जाए किस नदी को कहते हैं, और आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा ये नदी हो जाएगी गोदावरी। अगर बात की जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये भी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। ये कुछ फैक्ट आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के मध्य सीमा को क्या कहते हैं। जो भारत और चीन के मध्य सीमा लगती है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा, और इस रेखा का निर्धारण 1917 में शिमला समझौता के तहत किया गया था। किस समझौता के तहत किया गया था, तो इसका निर्धारण किसके तहत किया गया था, इसका निर्धारण क्या शिमला समझौता के तहत किया गया था। शिमला समझौता के तहत आप लोग ये भी याद रखें। और भारत और चीन के बाद कितनी सीमा लगती है, 3488 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है, ये भी आप लोग याद रखें। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा लगती है, तो ये लगती है कौन सी, रेड क्लिफ। कौन सी लगती है सीमा बना, रेड क्लिफ, ये भी याद रखें, रेड क्लिफ लगती है। मध्य कौन सी सीमा लगती है, जो सीमा निर्धारण करती है रेड क्लिफ, कितनी सीमा लगती है, 3323 किलोमीटर लगती है। कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 3 राज्य, और 3 राज्य लगते हैं वर्तमान में, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर टोटल पूछा जाए तो 5, वैसे 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो अनेमुडी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो ये औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगा दिया था, और औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, मोहम्मद मीर हकीम। कौन था, मोहम्मद मीर हकीम इसके गुरु का नाम था। और इसने जो है हिंदुओं के काफ़ी मंदिर तोड़वाए थे औरंगजेब ने। और जो है इसने जो है औरंगजेब ने हिंदुओं के जो त्यौहार थे, दीपावली थी, होली है, उन्हें मनाने पर रोक लगा दिया था। तो ये कौन सा शासक हो जाएगा, औरंगजेब ही था ये। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सतलुज नदी आपसे पूछा जा सकता है उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। भारत के बाहर से मानसरोवर, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। भारत का प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, तो ये राष्ट्रपति को कहा जाता है, और यह संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ये भी राष्ट्रपति होते हैं। और संघ की कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो इंग्लैंड और फुटबॉल दोनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी, इंग्लैंड से। डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, इनका संबंध किससे है, तो ये फुटबॉल से। ये ट्रॉफियाँ काफ़ी पूछी जाती हैं। बेटन कप, आगा खां कप अगर ये पूछी जाए तो ये किससे संबंधित हैं, क्रिकेट से। और ये डूरंड, रोवर्स, संतोष ट्रॉफी ये किससे हैं, फुटबॉल से। बेटन कप पूछा जाए, आगा खां कप पूछा जाए तो ये किससे हैं, क्रिकेट से। ठीक है। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है, शिमला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्रथम प्रथम महिला आईपीएस, ये लो आईपीएस लिख दिया है। आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? तो ये पुष्प होता है इनका जनन अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये कई बार एग्जामों में पूछा गया। गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का पूछा जा सकता है, चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमस ने। ईंट पर नाच इसकी ट्रिक होती है, याद कर सकते हो आप लोग। किस पंचवर्षीय योजना में बड़ी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये कौन सी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई थी और 56 तक ये चली थी। तो कौन कौन सी परियोजना इसमें शुरू करी गई थी? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? इसमें प्राथमिकता जो दी गई थी वो कृषि को दी गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है किस पंचवर्षीय योजना में बड़ी सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी? प्रथम 1951 से 56 तक इसकी समय अवधि रही थी 5 साल। और भाखड़ा नागल बांध ब्यास नदी घाटी परियोजना का शुरुआत की गई थी इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? एडम स्मिथ ने लिखी थी। इसको कब लिखी थी? 1776 में लिखी गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम इसी से माना जाता है। नेक्स्ट है, सत्यमंगलम बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो ये मैसूर को कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कश्मीर को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है, उत्पादक करता? तो ये भारत है। तो गाइज आज की वीडियो में हमने टोटल कितने 50 से करीब ऊपर ही लगभग 100 के करीब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइज लाइक करें, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। आज का क्वेश्चन होमवर्क में आप लोगों को देते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, यानी कि पंचायत गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद, ये बताना है। कमेंट में इसका आंसर और बताना वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।